मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगभग अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई थीं, क्योंकि यहां से बीजेपी ने एक खास रणनीति के तहत भारतीय गोंडवाना पार्टी से तेज तर्रार युवा आदिवासी नेत्री मोनिका बट्टी को आनन फानन में भाजपा ज्वाइन करवाकर सिर्फ 8 दिनों के भीतर अमरवाड़ा से अपना उम्मीदवार बना दिया था। छिंदवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू खुद मोनिका को लेकर भोपाल गए और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने मोनिका ने भाजपा की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री की मोनिका को आशीर्वाद देती फोटो भी खूब वायरल हुई। दरअसल छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा गोंडवाना आंदोलन की धरती कही जाती है। यहाँ से ही मोनिका के स्वर्गीय पिता और आदिवासी नेता मनमोहन शाह बट्टी का उदय हुआ और उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के इलाके में उनकी नाक के नीचे से कांग्रेस के आदिवासी वोटों को अपनी तरफ कर लिया था। यहाँ तक कि अमरवाड़ा से गोंडवाना का खाता भी खुल गया। लेकिन मनमोहन शाह बट्टी की मृत्यु के बाद से पार्टी 3 हिस्सों में बंट गई। एक की कमान कम उम्र मोनिका के हाथों में आई। मोनिका ने गोंडवाना का नेतृत्व भी किया, लेकिन बीजेपी उन्हें अपने पाले में ले आई और अमरवाड़ा से उम्मीदवार बना दिया। अब मोनिका बट्टी चुनाव मैदान में हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस ने आदिवासी नेता और मौजूदा विधायक राजा कमलेश शाह को रिपीट किया है। कमलेश शाह हर्रई राज परिवार के वंशज हैं और इस इलाके में एक दौर में रही आदिवासी सत्ता की निशानी के तौर पर उनका परिवार जाना और माना जाता है। अमरवाड़ा से मोनिका के ताल ठोकने के बाद ये चर्चा भी चली थी कि कांग्रेस पर यहां से किसी आदिवासी महिला को उतारने का दबाव बनेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भाजपा उम्मीदवार मोनिका बट्टी को बहुत हल्के में ले लिया है। अगर ऐसा है तो इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। दरअसल मोनिका बट्टी को अपनी नई पार्टी यानी बीजेपी में ही कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लगता है कि कांग्रेस उनसे मुकाबले के लिए ज्यादा जहमत नहीं उठाना चाहती। पिछले दिनों अमरवाड़ा बीजेपी के कई नेताओं और हिंदू संगठनों ने मोनिका बट्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। टिकट की आस लगाए इन बीजेपी नेताओं का कहना था कि पैराशूट लैंडिंग नहीं चलेगी। वहीं हिंदू संगठनों ने मोनिका के पिता और परिवार पर पवित्र ग्रंथ के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि हिंदुत्व विरोधी ऐसे परिवार की बेटी का बीजेपी में क्या काम। फिर भी जैसे तैसे युवा मोनिका ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर प्रचार शुरू किया तो उनके हुक्का बार में धुएं के छल्ले उड़ाते वायरल वीडियो ने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया। दरअसल इस वीडियो में मोनिका अपने दोस्तों के साथ महानगर के किसी हुक्का बार में कश लगाते नजर आती हैं। इस वीडियो पर मोनिका ने अपनी सफाई में इसे एडिट वीडियो करार दिया था और विपक्ष पर साजिश का आरोप लगा दिया था। जानकार मानते हैं कि बेहद पढ़ी लिखी इस आक्रामक आदिवासी लड़की के सामने अब अमरवाड़ा में अपने आप को साबित करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मोनिका बट्टी को पावरफुल आदिवासी नेत्री के तौर पर देखना चाहता है। ऐसे में पूर्व सीएम कमलनाथ के गृह जिले और कांग्रेस के अभेद्य किले में युवा आदिवासी उम्मीदवार मोनिका बट्टी किस हद तक सेंध मार पाती हैं, देखना दिलचस्प होगा।